Hello दोस्तों, good morning. Today is August 3rd and we are recording episode 6 of Classical English. Now let's begin. शुरुआत करते हैं. His praise for the boss was clearly a tongue-in-cheek remarks, given how much he complains about him in private. The highlighting word in this sentence is tongue-in-cheek remark. किसी का मजाक या रूप में तारीफ करना, मजाकिया रूप में कटाक्ष करना, ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी जो कहते हैं उसको. जैसे इस सेंटेंस में ही प्रेज फॉर द बॉस वॉज क्लियरली, वो जो बॉस की अपनी तारीफ कर रहा था, दैट इज एक मजाकिया कटाक्ष था क्योंकि वो प्राइवेट में उनकी बहुत कंप्लेन करता है. गिवन हाउ मच ही कंप्लेन अबाउट हिम इन प्राइवेट, मतलब आप किसी से नाराज हैं और उसकी बहुत बुराई करते हैं, लेकिन वो जब सामने रहता है तो उसकी तारीफ कर रहे हैं. दैट इज क्लियरली ए टंग इन चीक्स रिमार्क का एग्जांपल है. नाउ सेकंड सेंटेंस इज द डॉक्टर वर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम टू सेव द पेशेंट लाइफ. रेसिंग अगेंस्ट द टाइम इज द हाईलाइटिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस. ठीक है, समय की मारा मारी होना, जैसे कि समय बहुत कम है और कुछ ही समय बचा है और अगर उसमें रिजल्ट नहीं आया इट कुड बी डेंजरस. तो जैसे डॉक्टर वर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम टू सेव द पेशेंट, डॉक्टर जो है वक्त के साथ मारामारी कर रहे थे पेशेंट को बचाने के लिए. समय कम था, जैसे कुछ ही समय रह गया है और वो जो है, जैसे हम कभी ट्रेन को पकड़ने जा रहे हैं और उससे 5 मिनट बचा है और दूरी बहुत ज़्यादा है, तो वी आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम. Third sentence is what started as a collective movement slowly morphed into individual ego battle. अभी यहाँ पे जो highlighting word है that is morphed into individual ego. क्या हो गया कि वो व्यक्तिगत अहंकार में परिवर्तित हो गया. अब इस सेंटेंस में इसको देखते हैं. what started as a collective movement, एक जो शुरुआत में कलेक्टिव व्यक्ति के समूह में कोई काम स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ, वो पर्सनल ईगो में ट्रांसफ़र हो गया. जैसे किसी काम के लिए हम लोग कमिट करते हैं कि भाई ये काम, बड़ा काम करना है हमको, लेकिन बाद में बहुत सब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं हो जाती है, ये काम ऐसे होगा, तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है. यही इस सेंटेंस में दिया गया है. मॉर्फ इनटू इंडिविजुअल, व्यक्तिगत अहंकार में परिवर्तित हो गया. There are, now let's take the fourth sentence. There are concrete reason why peace between Pakistan and India is a chimera. चिमारा का यहाँ the word highlighting word है चिमारा. चिमारा का मतलब होता है एक तरह का भ्रम की स्थिति या कोरी कल्पना. भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी शांति हो जाएगी, यह एक तरह का चिमारा का एक काल्पनिक कोरी कल्पना है. इसको एक दूसरे सेंटेंस में भी हम लोग देखते हैं. हिज ड्रीम ऑफ ए परफेक्ट सोसाइटी इज ए मेयर चिमारा. मतलब ये क्या है, एक जो सोच रहा है कोई कि एक दिन परफेक्ट सोसाइटी बन जाएगी, आदर्श समाज बन जाएगा, एक कोरी कल्पना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. नाउ टेक्स द फिफ्थ सेंटेंस. ही ट्रज्ड बैक होम आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ फेलियर. यहाँ पर जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज ट्रज्ड बैक, थके कदमों से वापस लौटना. ट्रज्ड, ही ट्रज्ड बैक होम आफ्टर, वो क्या था, दिन भर की विफलताओं के बाद घर थके कदमों से घर लौटा. ही ट्रज्ड बैक होम आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ फेलियर. नाउ टेक द सिक्स्थ सेंटेंस. हिज बॉडी might no longer keep up with the rigorous of test match intensity. यहाँ पर rigorous का मतलब हो गया कठिनाइयाँ. उसका जो शरीर है, जो टेस्ट मैच की कठिनाइयों हैं उसके सामने नहीं, no longer keep up, उसके साथ में बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा. rigorous of कठिनाइयाँ. His body might no longer keep up with the rigorous, जो टेस्ट मैच के जो चैलेंजेस हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसके साथ नहीं चल पाएगा. Now let's take the sixth sentence.
रूट मास्टर क्लास एंकरिंग देयर डोमिनेंट रिप्लाई टू इंडियाज स्कोप। यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड है एंकरिंग। एंकरिंग मतलब नींव रखना। रूट का जो मास्टर क्लास ये क्रिकेट रन बनाया खेला वो, उसने एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्कोर की नींव रखी भारत के खिलाफ। ठीक है, एंकरिंग, रूट्स मास्टर क्लास एंकरिंग, नींव, रूट्स के मास्टर क्लास ने नींव रखी एक डोमिनेंट रिप्लाई टू इंडिया, भारत के खिलाफ एक जबरदस्त स्कोर बनाया। नाउ लेट्स टेक द क्विज विच यू कैन रिप्लाई इन द कमेंट कॉलम। हमारे पुराने एपिसोड में हमने एक जगह वर्ड यूज किया टेम्पर एक्सपेक्टेशन। टेम्पर एक्सपेक्टेशन, ये कपिल देव के नाम के से हमने वर्ड निकाला, लिखा था सेंटेंस, इसको बताना है आपको, कमेंट कॉलम में लिखिए। सेकंड इज डिस्पेल एन इम्प्रेशन। ये भी वर्ड हमने पीछे यूज किया है। अगर आप इस तरह के क्विज का रिप्लाई रेगुलरली करते रहिएगा, हमारे क्लासिकल इंग्लिश को सुनते रहिएगा, बी श्योर विद इन ए टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद योर इंग्लिश इज गोइंग टू ग्रो। इस तरह से धीरे धीरे करने से लैंग्वेज वी कैन नॉट लर्न इन वन डे, वी नीड टू डू प्रैक्टिस। और जो मैं ये सेंटेंस वर्ड्स क्लासिकल वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, इट विल मेक यू ए रिमार्केबल स्पीकर। यू आर ऑलरेडी स्पीकिंग इंग्लिश, इफ यू विल ऐड दीज वर्ड्स in your communication, it will be a decorative language, you will be recognized differently. Thank you very much for giving your valuable time.